अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको आप हज़रात ने अगर सिर्फ सुन लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को, बड़ी से बड़ी तकलीफ को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके लिए कुरान मुक़द्दस जैसी मुबारक और बाबरकत किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हमारे और आपके लिए हर परेशानी का हल और हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद रखी है। हमें और आपको चाहिए अगर कोई भी परेशानी आए, कि कोई भी मुसीबत, किसी भी तकलीफ में घिरे तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुबारक और बाबरकत किताब की तिलावत करें जिसके ज़रिए से हम अपनी तमाम परेशानियों से, मुसीबत और तकलीफ से निजात पा सकते हैं। फिर दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में एक ऐसी मुबारक सूरत है जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद के नाम से जानते हैं। सूरह मोहम्मद एक ऐसी बरकत वाली सूरत है कि अगर कोई शख्स सफ़र पर निकले और सिर्फ सूरह मोहम्मद को सुन ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से उसकी सफ़र की तमाम परेशानियों को, मुसीबत को, तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है, उसके सफ़र को आसान फरमा देता है। अगर उसके सफ़र में उसे कोई हादसा पेश आने वाला होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तमाम हादसा से महफूज रखता है। अगर कोई शख्स अपना कोई भी कारोबार या कोई नया काम शुरू करने के लिए जाए या फिर कहीं जॉब पे जाए तो वो सिर्फ सूरह मोहम्मद को सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से उसके तमाम बिगड़े हुए काम बना देता है, उसके कामों में और आसानियाँ पैदा फरमा देता है और सफ़र में आने वाली हर परेशानी से और जो भी काम वो करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है, भूत जिन जिन्नात से महफूज फरमाता है, दुश्मन के शर से महफूज फरमाता है, दुश्मन की चालाकियों से महफूज फरमाता है और नज़र बद से महफूज फरमा लेता है। प्यारे दोस्तों, और भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं और भी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं सूरह मोहम्मद की। इस कदर बात करते हैं, इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। सूरत को सुनने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की हर हाजत को, हर मुसीबत तकलीफ़ को दूर फरमाए, हर हाजत को कबूल फरमाए, हर दुआ को कबूल फरमा ले। फिर दोस्त चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तदअल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाहा मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाहा युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.